मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? देखिए, मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे आसानी से समझा जा सकता, बस अस्थिर से उसे समझना होता है। सही से समझने के लिए उसे अस्थिर से पढ़ लेते हैं। पढ़ें, वर्ड पढ़ें, सेंटेंस पढ़ें। उनके रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियम्स को, टिप्स को समझना पड़ता है। टिप्स को सही से समझें, आराम से आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की इंट्रिकेसीज़ को, जटिलता को, कम्प्लेक्सिटीज़ को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको सही से समझने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक्स क्या है, कोई सिमेट्री है, कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई खास स्ट्रक्चर दिया हुआ, कोई इंटरेस्ट दिया हुआ, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, कभी कभी एनम में रेट दिया होता है, एनुअल रेट इतनी है इंटरेस्ट की, और वैल्यू निकालने आपको मंथली कितना होगा, तो एनुअल जो रेट दिया उसे 12 से डिवाइड कर दें, जो वार्षिक दर दिया हुआ उससे 12 से डिवाइड कर दें, तो आपके रेट मिल जाता है। सही से फ्रैक्शनल डिवीज़न जो होते हैं उसे करना सीखा हुआ होना चाहिए कि क्या न्यूमरेटर है, क्या डिनोमिनेटर है। सही से अगर उसे आप टैकल कर लें, सही से सॉल्व कर लें, सही से क्रॉस करें और सही से मल्टीप्लाई करें, सही से डिवाइड करें, तो निश्चित रूप से सही आंसर आता है। यह निर्भर आपके शांत मन पर करता है और सही से समझा हुआ होना चाहिए, तब उस स्थिति में आप सही से बना पाते हैं। हर बराहट में आप कभी ऐसे करते, कोई फैक्टर बनाना, फैक्टराइज करने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखने, कुछ इस तरह के है जो वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो आप ब्रैकेट का प्रयोग करें। जैसे 4x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर कर लें, 9y स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर कर लें। इस तरह से आप अगर लिखते, बनाते, सजा के अच्छे से, तो निश्चित रूप से आंसर सही बनने की सुनिश्चितता बनती है। अब ले 4x स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है, तो अब 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर करते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिस तरह से आप सीख चुके हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये देखें कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, तो इसे आप क्या करते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर करते हैं। अब अपने पास कंपेयर जब करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो ये देखते हैं ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, आप ध्यान रखें कि ब्रैकेट के अंदर जितने आइटम दिए हैं सभी को एक साथ लेके तब स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर भी है और y का स्क्वायर भी है। छूटने ना पाए इसलिए ब्रैकेट का प्रयोग किए हैं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला के अनुसार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो इस तरह से 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y। इस तरह से अगर लगते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सही बनने की स्थिति बनती है। अगर आप छोड़ देते हैं, कुछ लिखना, ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो 4x स्क्वायर आपको लगेगा 4 अलग ही है, x स्क्वायर अलग ही है, तो आप x स्क्वायर ऐसे x कुछ छूट जाता है, कुछ छूट गए तो आप ज़्यादा लिख देंगे, तो वैल्यू डिफ़र करेगा। कांस्टेंट पार्ट को भी और वेरिएबल पार्ट को भी, बोथ को कंसीडर करने के लिए आप ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं और इजीली बनता है और एक्यूरेट बनता है। आप स्पीड भी रखें, एक्यूरेसी भी रखें, तो आपके
सही सही आंसर बनने की स्थिति बनती, फिर फुल मार्क्स मिलता है। ऐसे ही परसेंटेज की है, जब आप देखते हैं परसेंटेज निकालनी तो क्या चीज़ का निकालना है, यूनिट क्या है दिया हुआ, कभी किलोग्राम का है और ग्राम में निकालना है, तो यूनिट का भी पूरा ख्याल रखें और फिर बनाएं, आराम से बनते जाएंगे, सही साथ बनते जाएंगे। थैंक यू। मैथ को इजीली लें, कुछ भी भारी नहीं है, बस बेसिक्स को समझें, जो बात लिखा हुआ है उसको समझें। कभी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहता है और ये लिखता है कि अगले साल से उसे नेक्स्ट ईयर से इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब पूछ रहा है एडिशनल, आप लिख देंगे टोटल तो गलत मान लेता है। तो एडिशनल कितना अमाउंट हुआ है, सिर्फ एडिशनल पर ही फोकस करें, तो टोटल जो आ रहा है आपके उसमें से प्रीवियस जो इंटरेस्ट था वो माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो एडिशनल वैल्यू आ जाएगी। तो पूरी ध्यान रखें बनाते समय, फिर निश्चित रूप से आपके सही सही आंसर बनने की स्थिति होगी। ठीक है, ऐसे एंगल और लाइन से रिलेटेड है, क्रॉस जब करता है दो स्ट्रेट लाइन्स तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट है लीनियर पेयर में, जब लीनियर पेयर में एंगल्स हैं दोनों तरफ के, जो एंगल्स हैं लाइन जो बीच में आया उसके दोनों साइड के एंगल्स ऐड होके 180 डिग्री होता है। ये चीज़ ख्याल रखें। दो पैरेलल लाइन्स है, कोई ट्रांसवर्स लाइन क्रॉस कर रहा है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और इक्वल हो गए, अब जो क्रॉसिंग हो रहे हैं तो क्रॉसिंग के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस तरह से अब देखें, दो पैरेलल लाइन्स हैं, क्रॉस किया तो इंटरनल जो एक साइड के लाइन है, एक साइड के एंगल्स हैं, दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री हो रहा है। इन चीज़ों को ध्यान रखें सही से। इन कुछ रूल्स हैं, आराम से बने। कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के एक साइड की एंगल जो है उसके एडजेसेंट ले लेते हैं, तो वो जो एंगल्स बाकी दो बच गए उनके सम के बराबर इस साइड की एक्सटीरियर वैल्यू हो जाती है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो जाती है। ये चीज़ अगर आप सही से प्रयोग करते हैं, जो रूल्स हैं, रूल्स को समझें, थ्योरम्स को समझें, आराम से मैथ के सवाल बनते जाएंगे, इजीली बनेंगे, सही बनेंगे और 100% मार्क्स आने की स्थिति हो सकती है। आप पर निर्भर करता है कि आप कितना रिवीजन करते हैं, कितना इंटरेस्ट से अंडरस्टैंड करते हैं बातों को, फिर निश्चित रूप से सही बनने की स्थिति बनती है। थैंक यू।